हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ द प्रियांक ब्रदर्स, है बेटा। हाँ। और मशीनरी अकाउंट का बैलेंस उन्होंने बताया 1 अप्रैल 2020 का 20 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले इनके जो बैलेंसेज हैं उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, कौन सी अप्रैल है बेटा? 1 अप्रैल 2020। क्या लिखा है? टू बैलेंस बीडी कितना बताया बेटा? 20 लाख। हाँ। लिख दो, कितना आ गया? 20 लाख। अब मेरे पास क्या है? बैलेंस बीडी किसका है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। हाँ। क्या डेट है? 1 अप्रैल 2020 नहीं 1 अप्रैल 2020। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी बीडी कितना? 8 लाख आई थिंक। करेक्ट। हाँ। भाई बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस बीडी यहां से भी शुरू कर देते हैं कई बार, डाक के 3 बार। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड से शुरू होगा और मशीनरी का कहां से? डेबिट साइड। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 बेटा। हाँ। चलो, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन ऑफ रुपीज 5 लाख। कितने की मशीन बेच दी? 5 लाख की। दिस मशीन वाज परचेज्ड फॉर, ये मशीन उन्होंने कितने की खरीदी थी? 7,50,000 रुपए की। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2017 को। तो आज की बुक वैल्यू पता करो, पता करो भाई, पता करेंगे। नेक्स्ट कहता है प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 assuming that the firm has been charging depreciation at 10% on straight line method। कैसे चार्ज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो भाई उसने बोला है कि कब? 1 अप्रैल 2020 को ही बेच रहे हैं। तो पहले कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितने की थी बेटा हमारे पास? 7 कॉस्ट ऑफ 7,50,000 मशीनरी कितने की खरीदी थी हमने? कितने की परचेज की थी बेटा? 7,50,000 7,50,000। और कब खरीदी थी हमने ये? 1 अप्रैल 2017 को। बोलो हाँ। हाँ। यही बोला है उसने कि 1 अप्रैल 2017 को जो मशीन खरीदी थी वो हमने 1 अप्रैल 2020 को बेच दी। कितने की? 5 लाख की। तो अब तक का क्या पता करो? डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। कितना परसेंट? 10% बताया है। बहुत ईमानदार है वो। अब देखो 1 अप्रैल 2017 से अब तक कितने वर्ष हो गए टोटल? 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। अगर 1 वर्ष का डेप्रिसिएशन मैं लगाऊं तो कितना आएगा बेटा? 7,75,000 ईच ईयर का। ठीक है, तो मैंने क्या किया? लेस क्या किया? डेप्रिसिएशन कर दिया कितना? 75,000 इंटू 3 ईयर्स। कोई दिक्कत है क्या? 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अगर ये कहता डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, 7,50,000 पे 75,000, फिर 6,75,000 रुपए लगाते, ऐसा ही चलता। सीधा सीधा बताया तो सीधा सीधा चलो। तो कितना बेटा? 2,25,000 क्या लगा दिया मैंने? डेप्रिसिएशन। समझ आती है बात? हाँ। ठीक है, तो मैंने इसको लेस करके आया तो मेरे पास आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है? कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 2020 को। बोलो हाँ। हाँ। ये क्या आ गई? बुक वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा बता दो। नहीं। बहुत सीधा सीधा सवाल है, बहुत सीधा सीधा। आराम से समझना है चीजों को, खुद ज्यादा टेक्निकल करोगे दिक्कत होगी। आराम से समझना है कि उसने बोला 1 अप्रैल 2017 को खरीदी 7.5 लाख रुपए की, और डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं 10%, 75,000 रुपए 1 साल का डेप्रिसिएशन, तो 3 साल का 2,25,000। तो आज उसकी वैल्यू हो गई 5,25,000। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हमने क्या किया? सेल ऑफ मशीनरी। क्या किया हमने? उसको सेल कर दिया। कितने का? 5 लाख का। बोलो हाँ। तो 25,000 क्या आ गया? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कोई दिक्कत आ रही है बेटा? नहीं। बहुत इजी था। ठीक है, ये वर्किंग बन गया। अब क्या करना है हमें?
उसको बहुत ध्यान से देखें। हम पढ़ते थे कौन सा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या सिंपल मेथड पढ़ते थे, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ता था हमें, वो तो मेथड था। अब समझे, उसको यहां भेज देते थे सीधा लाके, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन हम इस अकाउंट में चार्ज करते थे। ठीक है, अब क्या करना है, जितना हमने डेप्रिसिएशन उस मशीन पे लगाया है अब तक, उसको एक्यूमुलेट करना है। क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। तो एक्यूमुलेट करने के लिए हमें पता चल गया, एक्यूमुलेट करने के बाद टोटल डेप्रिसिएशन जो उस मशीनरी पर आज के तक के जीवन काल पे लगा है, वो कितना लगा है बेटा, 2,50,000। बोलो हाँ। हाँ, बिल्कुल लगा है। तो अब क्या करें, एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या थी हमारे पास, इधर इसके अकॉर्डिंग क्या लगाते थे एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। देखो क्या लिखेंगे बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, टू मशीनरी अकाउंट। क्या कर देंगे, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सीधा साधा। बोलो समझ आती है बात। हाँ। कितना था, 2,25,000। भाई जिसे एंट्री आती है ना वो राजा है, जिसे एंट्री नहीं आती बनाना बैठा रह जाएगा बस वो। ठीक है भाई, कौन सी डेट, 1 अप्रैल 2020। क्या लिखेंगे, बाय, देखो मशीनरी अकाउंट कहां पर है, बोलो बोलो, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 2,25,500। अब 500 नहीं है चाचा, 2,25,000 ही है खाली डेप्रिसिएशन। ठीक है, हाँ, समझ आ रही बात। हाँ। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं हम, तो यहां क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। क्या करेंगे, टू मशीनरी अकाउंट कितना, 2,25,000। कौन सी डेट, 1 अप्रैल 2020। लो जी, एक काम तो नहीं बढ़ गया कि प्रोविजन एंट्री हमने कर ली। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब सेल करेंगे भाई। तो सेल कहाँ होगी, यहीं पर होगी। ठीक है, हाँ। देखो अभी हमने पढ़ा था, एक लास्ट वीडियो में भी हमने क्या पढ़ा था कि हम बना रहे थे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो उस अकाउंट में बेच रहे थे। लेकिन अब हम इसी में बेच रहे हैं, क्योंकि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं बेच कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, यही सेल होगी। तो कौन सी डेट को बिक रही है, सेम डेट को। तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या होगा बेटा, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। कितने की बेची, कितने की बेची, 5 लाख। 5 लाख। ऐसा ही था। हाँ, वो कितना लॉस पाया, 25,000। कितना लॉस पाया, 25,000। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिख देंगे, लॉस वैसा का वैसा ही तो है जैसा हम पहले पढ़ के आए हैं। लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से चार्ज किया। ठीक है, इसलिए उसको एक्यूमुलेट करने के लिए हमें एंट्री पास कर दी। करेक्ट है। तो 25,000 का क्या हो गया बेटा, लॉस। बोलो हाँ। हाँ, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। नहीं। नहीं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करो। ठीक है भाई, हाँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो आपको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होंगी, 31 मार्च को। और कौन सी तारीख, 21। करेक्ट है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। सीडी। कितना, कितना बचा, 25,000। हैं जी, 12,50,000। 12,50,000। बेटा ये हो गया ना 7.5 की तो मशीन बेची है हाँ। ऊपर, तो बचा कितना मशीनरी का, 12,50,000। 50,000। यानी देखिए अब ये टोटल हो गया, यहाँ आ गया सब कुछ। अब ये देखें, यहाँ देखेंगे कितना आ गया, ये आ गया 20 लाख, और ये भी कितना आ गया 20 लाख। समझ आती है, मैंने पहले ही कर दिया था। फिर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना, 12,50,000। कौन सी डेट, 1 अप्रैल 2021। एनी डाउट बेटा, नहीं।
सही। अब आपको ये पता होगा कि 20 लाख में से 7.5 लाख तो शुरू में बेच दिया था, बचा कितना? 12,50,000। क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और डेप्रिसिएशन लगाने की मैंने एंट्री बताई थी आपको, क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ आती है? हाँ। 12,50,000 रुपए कितना? 1,25,000। नहीं समझ में आया बेटा? आगे। अगर अब भी समझ नहीं आया तो तेरे को दवा की नहीं, दवा की जरूरत है। ठीक है भाई? डेप्रिसिएशन फिर आ जाओ, कौन सी डेट? 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? रिमेनिंग पे लगेगा। रिमेनिंग कितना बचा था मेरा? 12,50,000। तो डेप्रिसिएशन कितना लग गया बेटा? 1,25,000। यही लगेगा? हाँ। बोलो, नहीं समझ आई बात? आ गई। ठीक है, तो अब देखो इसका बैलेंसिंग कर लो। कितना हो गया? 9,25,000। और ये हो गया 9 लाख। बोलो नहीं? हाँ। क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2021 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। कितना बचा बेटे? 7 लाख। चले, अब क्या लिखेंगे बेटा? ये बैलेंस सीडी क्या बनेगा? बीडी बनेगा। कौन सी डेट को? 31 अप्रैल 2021। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। कितना बेटा? 7 लाख। कोई डाउट है? नहीं। आ रहा है? हाँ। ठीक है, अब ये अकाउंट हम क्लोज कर। आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल है, कभी भी आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपके पास जरूरी है कि आपको आना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि टॉपिक एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आगे बहुत काम आने वाला टॉपिक है, तो ध्यान से करिएगा इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।